मोटर्स, हुंडई मोटर्स, मारुति। और एक चीज़ बताऊं, जब भी बाजार के अंदर गिरावट आई है तो मेरी रात को वीडियो जरूर आई है। और मेरी तो आती डेली है वीडियो, चाहे मैं तबीयत खराब हो चाहे मेरी कुछ हो। मैं क्या कर रहा है SJVN, क्या कर रहा है ONGC, क्या कर रहा है NTPC ग्रीन एनर्जी, क्या अडानी अंबानी, टाटा और सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड ऊपर की तरफ गए हैं। अधिकतर शेयर उससे थोड़ा ऊपर ही रहे हैं। फंड मैनेजर से अपने पैसे लगवा लो, कहीं कहीं जाकर आप कुछ चीज़ें किसी से एडवाइस कर लो और वो आपको पहले ही बताएंगे भैया हमारा जो मकसद है लंबा है, इस दौरान गिरावट आएगी, इसको झेलना पड़ेगा। होता है निवेश, जैसे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश करना सोच लिया, या शुगर सेक्टर के ऊपर निवेश कुछ भारत कर रहा है, या बारे में भी एक विचार रखेंगे और हिडनबर्ग से कुछ सीखेंगे। हम हिडनबर्ग से क्या सीखेंगे इसके बारे में भी आगे हम बातचीत करेंगे। अब तो इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए हर वक्त, जहाँ से हमें समझने को मिल रहा है। तो आज हम हरित ऊर्जा की तरफ एक चीज देखेंगे, कितना निवेश हो रहा है और कितना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज अडानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे और हिडनबर्ग ने क्या फैसले लिए हैं उसके बारे में भी एक विचार रखेंगे और हिडनबर्ग से कुछ सीखेंगे। हम हिडनबर्ग से क्या सीखेंगे इसके बारे में भी आगे हम बातचीत करेंगे। अब ऐसे व्यक्ति से भी सीखना चाहिए जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर क्या क्या चीज़ें करता है, और अब उसने जो सब कुछ छोड़ा किस चीज़ के लिए छोड़ा ना, तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आज एथेनॉल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि चीनी कंपनी यानी कि चीनी मिल है जो कई कंपनियां हैं जिसमें वर्क करती हैं भारत के अंदर, वो सिर्फ चीनी के ऊपर नहीं एथेनॉल के ऊपर भी वर्क करती हैं। और एथेनॉल के ऊपर कुछ न्यूज़ निकल कर आई है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक निवेश होता है, निवेश जैसे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश करना सोच लिया, या शुगर सेक्टर के ऊपर निवेश कुछ भारत कर रहा है, या यहाँ के उद्योगपति कर रहे हैं जिनकी कंपनियां हैं, कोई भी कर रहा है तो वो शुगर सेक्टर हो गया या फार्मा सेक्टर की तरफ कोई निवेश बढ़ रहा है, तो उससे अनुमान लगते हैं। और ये अनुमान आप और मैं नहीं लगा सकते हैं। ये अनुमान लगाएगा कौन? ये अनुमान लगाते बड़े बड़े फर्में जैसे क्रिसल हो गया, इकरा हो गया, इस तरीके की जो कंपनी, S&P हो गई, इस तरह की कंपनी, ये ना कंपनियों की ना एक उनके ऊपर वॉच करते हैं और उनको देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। तो हम देखेंगे ग्रीन एनर्जी के ऊपर निवेश की न्यूज़ समझे। तो अगर इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए हर वक्त, जहाँ से हमें समझने को मिल रहा है। तो आज हम हरित ऊर्जा की तरफ एक चीज़ देखेंगे, कितना निवेश हो रहा है और कितनी 3 कंपनियां जो हैं ऐसे अपने विचार रख रही हैं। इससे आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए और वहाँ से आपको समझ में आएगा इरडा क्या कर रहा है, SJVN क्या कर रहा है, ONGC क्या कर रहा है, NTPC ग्रीन एनर्जी क्या, अडानी अंबानी, टाटा और सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड जैसी जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर अपनी विशेषताएं बना के रखे हैं, वो आज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कुछ निवेश जो हैं हरित ऊर्जा की तरफ जो हो रहे हैं और कितना बढ़ रहा है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और बात करेंगे सर यस बैंक के ऊपर। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी बाजार के अंदर गिरावट आई है तो मेरी रात को वीडियो ज़रूर आई है। और मैं तो आती डेली है वीडियो, चाहे मैं तबीयत खराब हो चाहे मेरी कुछ हो, मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो मैंने जब भी गिरावट हुई वीडियो आपको समझाने के इस उद्देश्य से बनाई कि भैया अगर गिरावट को देखकर हम अपना माल निकाल रहे हैं, ये तो हर बार होगा ना। फिर हम कब समझते हैं? जब हम गिरावट को समझ लेते हैं। और गिरावट किस वजह से हो रही है? जब सारे शेयरों में गिरावट हो रही है तो वो एक ऐसी स्थितियाँ होती है वहाँ शांत बैठना पड़ता है। आप कितने भी फंड मैनेजर से अपने पैसे लगवा लो, कहीं कहीं जाकर आप कुछ चीज़ें किसी से एडवाइस कर लो, और वो आपको पहले ही बताएंगे भैया हमारा जो मकसद है लंबा है, इस दौरान गिरावट आएगी, इसको झेलना पड़ेगा। आप FD कराओगे तो क्या बार बार जाकर वहाँ उन चीज़ों को देखोगे? मेरा हर एक मकसद हमें उस मजबूती के साथ समझने का मौका मैं आपको दे रहा हूँ कि जहाँ आप उस चीज़ को समझ जाएं कि ये जो गिरावट होती हैं और वो आज जो इतनी तेज़ी, उससे पहले तेज़ी जो हुई हैं, क्या वो नहीं हुई हैं? क्या हम ये सोच रहे थे कि जीरो हो जाएंगे सिर्फ? भैया कभी भी शेयर अच्छी कंपनियों के जीरो हो जाएं तो वो काम की वजह से होंगे, और अलग रणनीति के साथ हो रहे हैं तो वो आपकी अलग स्थितियां हैं। बार बार बाजार के अंदर टेंशन लेकर वर्क करने वाले
इस बाजार के अंदर हारेंगे, मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि उनको टेंशन है कि उनका पैसा डूब रहा है। तो भैया लगा क्यों रहे हो, और लगा रहे हो तो किस वजह से लगा रहे हो, किसकी टिप्स में लगा रहे हो, सारी रणनीति आपके अंदर आनी चाहिए। मैं तो नहीं टेंशन ले रहा कि बाजार गिर रहा है, और आज उछला तब भी टेंशन नहीं। और वैसे आज के बाजार के अंदर जो एक चीज़ देखने को मिली है, जितने भी शेयर ऊपर की तरफ गए हैं, अधिकतर शेयर उससे थोड़ा ऊपर ही रहे हैं पूरे दिन, नीचे आ ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल कर आई है। और वो न्यूज़ है हिडनबर्ग की तरफ से, और उसके द्वारा जो कहा गया है कि जो जिस विचार के ऊपर वो वर्क कर रहे थे उसको ख़त्म करने के बाद वो अब हिडनबर्ग रिसर्च को बंद कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जहां अडानी ग्रुप के अंदर इस न्यूज़ की वजह से उनका कितना मार्केट कैप उस वक्त गिरा, फिर बीच में दोबारा इन्होंने करा उस वक्त गिरा, तो कितना टेंशन के अंदर हिडनबर्ग के द्वारा अडानी ग्रुप आया है। पर चीज़ों को समझना सर, अडानी हो, गौतम अडानी जी हो, या अडानी ग्रीन के सीईओ हो, या फिर इनके सीएफओ यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी, सब पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़े हैं। और एक वाक्य आप भूल गए, मैंने आपको बताया था कि 2024 में अडानी ने कई बड़े बड़े घरानों को पिछाड़ दिया था विलय और अधिग्रहण के लिए। उसके अंदर टाटा भी था, अंबानी भी जी थे, और बिरला ग्रुप भी थे, उस वक्त जब उनके ऊपर प्रॉब्लम चल रही थी। यहीं से काम की दिशा आगे के लिए बढ़ती है। हिडनबर्ग ने जो भी ये फैसला लिया है, इसकी वजह से अब भारतीय बाजारों के अंदर ये रौनक है। क्योंकि जब हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए थे, तो वो बहुत बड़े व्यक्ति थे अडानी ग्रुप, और उनका मार्केट कैप नीचे गिरा, उनकी रैंकिंग नीचे आ गई। और इस वजह से भारत के तरफ निवेश करने के लिए जो एफआई होते हैं, वो ये सोचेंगे कि भैया यहाँ तो बड़ी चीज़ें धांधली से चल रही है। क्योंकि जब गौतम अडानी जी का नाम आएगा और ऐसी प्रॉब्लम आएगी उनके कंपनियों के द्वारा, जो भी हिडनबर्ग ने बताया था, तो एक बार बाहर का व्यक्ति समझता है। पर उच्च न्यायालय ने ऐसे सब चीज़ों को खारिज कर दिया था हमारे देश के अंदर ना, न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हमने उस विधि को समझा कि अगर हिडनबर्ग के अंदर इतनी जान थी तो अडानी ग्रुप का सिर्फ मार्केट कैप गिरा था, उनके काम खत्म नहीं हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो हम तो इसको लेकर आगे बढ़ रहे थे, है ना। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, जहां हिडनबर्ग रिसर्च जो बंद होने की कगार के साथ न्यूज़ आई है, यहाँ अंदर की रणनीतियां और मजबूत होने वाली है। किसकी? गौतम अडानी जी की। बहुत सपोर्ट मिलेगा इस न्यूज़ से। भले ही शेयर के ऊपर उतार चढ़ाव हो, लेकिन ये एक अलग कांटा सा है जो निकलने की दिशा के साथ है। दूसरी चीज़ आप एक चीज़ समझना, अडानी ग्रुप के सीएफओ यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट एक लाजवाब है, दिख रहा है कॉन्फिडेंस, और वो स्टेटमेंट है कि कहीं गाजी आए और कहीं गाजी चले गए। ये हिडनबर्ग के ऊपर उन्होंने तंज कसा है, यानी कि कहीं विजेता आए कहीं विजेता चले गए। तो ऐसा सीएफओ ने अपने सोशल मीडिया में अपना पोस्ट किया, जहां पर कहीं गाजी आए और कहीं गाजी चले गए। ये क्या दिखा रहा है? ये एक मजबूती दिखा रहा है। जब अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ भी अभी हाल ही में कुछ परियोजनाओं के लिए चीज़ें हुई थी कि भैया ये हुआ है रिश्वत वाला मामला, तो अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से उनके सीईओ ने क्या कहा था? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल सब तरीके से काम करते हैं। और फिर अडानी ग्रुप के जो भी वकील थे, उन्होंने कहा था छीक शेयर बाजार तो छीक से ही गिर जाता है। तो हम मकसदों को समझ रहे हैं कि इतना बड़े अधिकारी ने, सीएफओ ने ये बोला कि कहीं गाजी आए कहीं गाजी चले गए, एक कॉन्फिडेंस जता रहा है। तो यहाँ से एक राहत मिली है। ये चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि हिडनबर्ग की वजह से यहाँ राहत मिली है। अडानी ग्रुप और कंपनियों को भी राहत मिली है, इससे आप समझना। तभी आज कई कंपनियों के शेयर अपनी जगह पर टिके रहे हैं। चीज़ों को समझना। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हिडनबर्ग ने ये बोला है भैया कोई भी धमकी, कोई भी उनकी स्वास्थ्य प्रॉब्लम या कोई भी अन्य प्रॉब्लम की वजह से वो इसे बंद नहीं कर रहे हैं। पर उन्होंने क्या कहा पता है आपको? अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे लिए। उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे हिडनबर्ग रिसर्च की वजह से, और वो इसी कारण से ये चीज़ें छोड़ रहे हैं। वो अब अपनी फैमिली के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए और ट्रैवलिंग के लिए काम करेंगे। मतलब काम क्या? अपना जीवन इस तरीके से बिताएंगे, अपनी फैमिली, अपनी हॉबीज़ जो भी उनकी आदत होगी उसके लिए, जो उनको अच्छा लगता हो खेल, और ट्रैवलिंग में वो अपना ज़िंदगी बिताएंगे। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 11 व्यक्तियों की एक टीम के साथ 100 से ज़्यादा कंपनियों को हिला के रख दिया, वो व्यक्ति अब अपनी मन की शांति के लिए अपनी फैमिली से जो दूर हो रहा था,
वो कह रहा भाई हम ऐसे महामानव नहीं है जो कि हम 3 घंटे हम काम करेंगे, तो उन्होंने ऐसा भी बोला है। वो अब सब कुछ छोड़कर ट्रैवलिंग हॉबीज में वर्क करते। तो क्या मिला यहाँ पर? अब इनके पास ज़्यादा पैसे हो गए होंगे, चीज़ों को समझो भैया। इतनी कंपनियों में करा, शॉर्ट सेलर तो ही पैसा तो कमा ही लिया होगा, पर ये अपनी हॉबीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि हिडनबर्ग जैसा रिसर्च ने ये फैसला किया कि वो अब अपनी हॉबीज़ की वजह से ये बंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ों से मन की शांति सबसे बड़ी होती है। फिर भी एक गुड न्यूज़ से आप समझ कर चलना। एथनॉल E20 यानी कि एथनॉल 20% पेट्रोल में मिक्स। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये आश्वासन दिया है कि अगले 2 महीने के अंदर वो 20% एथनॉल मिश्रण का काम पूरा कर लेंगे, लक्ष्य पूरा कर लेंगे अगले 2 महीने में। इससे चीनी कंपनियों के अंदर एक बहारें आ गई, आपको देखने को मिली। ये एक ऐसी चीज़ दर्शा रहा है कि जहां एथनॉल के ऊपर कुछ महीनों से शांति पड़ी हुई थी चीनी कंपनियों के अंदर या एथनॉल की न्यूज़ के अंदर, पर हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 20% का लक्ष्य हमें बता दिया कि 2 महीने बाद होने वाला है। तो अगर यहाँ आप किसी भी कंपनियों को उस हिसाब से मत देखें कि हमें ये खरीदना वो खरीदना है। आपको देखना है कि कौन एथनॉल पर कंपनियां वर्क कर रही हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो E20 यानी कि एथनॉल पर पेट्रोल जो मिलेगा, मिक्स होगा, वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। तो एथनॉल का वजूद ख़त्म होने वाला नहीं है। भारत तीसरे नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता है जो ये तेल के ऊपर निर्भर है, और इस निर्भरता को कम करने के लिए भी, चाहे वो टूटे हुए चावल से या फिर अन्य कृषि के उत्पादनों से या गन्ने से जो भी एथनॉल वो बना रहे हैं, वो एक निर्भरता कम कर रहा है कि बाहर से हम कुछ तेल आयात कम करें। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एथनॉल का, ये समझ कर चलना आप, है ना। और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये भी कहा है कि भैया टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां जो है ना 100%, याद रखना इस बात को, 100% बायो एथनॉल वाली वाहनों पर, चलने वाले वाहनों पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है। किसने? ये 4 जो कंपनियां मैंने आपको बताई, ये भी नितिन गडकरी जी ने बताया। अब आप सोचो कि 100% बायो एथनॉल जब ऐसा इंजन इजाद कर रही ये कंपनियां, उससे चलेगा तो एथनॉल की वैल्यू क्या होगी, आप ये चीज़ें समझो। उन्होंने ये चीज़ें शुरुआत भी कर दी है उत्पादन करने की। तो बहुत गहरी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी आप समझ कर चलना। तो ये न्यूज़ मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा यस बैंक के बारे में। यस बैंक का 25 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है। काफ़ी लोग उत्साहित हैं। 32 रुपये का इसने हाई भी लगाया है। 19 रुपये से कम आपको आज शेयर मिल रहा है। काफ़ी न्यूज़ आई गई, ये प्रमोटर SBI ये सारी न्यूज़ आई गई, तो फिर भी शेयरों के अंदर थोड़ी उतार और चढ़ाव रहते गए। तो इन सारी चीज़ों से आपको समझना है कि कुछ भी इफेक्ट यस बैंक के अंदर वो नहीं पड़ा कि ये दोबारा से 32 से ऊपर जाए, चीज़ों को समझना। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हम इसका 25 जनवरी का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा दे दे तो ये और तेज़ी के साथ भागेगा। तो इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ रिजल्ट इसके अच्छे थे, लेकिन शेयर बिल्कुल भी मूवमेंट ऐसा नहीं करता कि लगातार 1-2 दिन अपर सर्किट लगाए। तो यानी कि अभी इसके अंदरूनी जो काम है वो अभी होने हैं। वो क्या है? प्रमोटर का आना, SBI का बाहर निकलना, यस बैंक को अपने पैरों पे खड़ा होना, वो बहुत सारी रणनीतियां हैं। और जितने भी बैंकों ने इसको सहारा दिया है वो काफ़ी नीचे के रेट पर दिया है ना। तो हर एक बैंक जो भी इस बैंक को सहारा दिया है, पहले तो उसको बचाने के लिए, चाहे उसमें LIC भी हो। दूसरा, फिर उनके अपने भी कार्य हैं, अपने बैंक भी हैं, तो वो अपनी चीज़ों को भी देखेंगे, इसलिए कभी ना कभी वो इससे जुदा भी होंगे। तो वो पॉइंट बहुत दिनों तक इसके अंदर आएंगे। तो ये शेयर अभी का नहीं है, सालों का है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ कर बैठना। दूसरा, हम जैसे रिटेलर जो होते हैं म्यूचुअल फंड पर बड़ा विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो भी अपना निवेश करेगा, वो ध्यान रखना, वो बड़ी रिसर्च के साथ करेगा, टीम के साथ करेगा। और कई लोग जो उससे जिनका पैसा वो लगाते हैं, तो उनका विश्वास को बनाए रखने के लिए वो सोच सोच कर, फूक फूक कर पैसे को लगाता है म्यूचुअल फंड जो देश के अंदर है हमारे, ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर वो किसी भी कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाएंगे तो वो ये नहीं कि वो कभी निकाले ना, वो कभी अपनी होल्डिंग कम भी कर सकते। तो यानी कि वो मैनेजमेंट करते हैं अपने पैसों का। फिर भी हमें समझना चाहिए कि हम जैसे रिटेलर क्या करते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, उस और सोचते हैं और अपनी जो विधि है
उस अनुसार निवेश करने की बनाते हैं। ये न्यूज़ के द्वारा भी है और थोड़ा मैं आपको पहले भी समझा कर बैठा हूँ। तो हम म्यूचुअल फंड के ऊपर अपना विश्वास करते हैं और देखने को ये मिला है कि म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के अंदर अपनी हिस्सेदारी को काफ़ी बढ़ा लिया। जो 430 करोड़ रुपए करीब का म्यूचुअल फंड का हिस्सा बैठता है, जो बढ़ोतरी हुई है करीब 166.7% की बढ़ोतरी हुई है और अब म्यूचुअल फंड का हिस्सा 430 करोड़ का यस बैंक के अंदर बन गया है। सेल्स देखें, साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ के अंदर है। प्रॉफिट भी साल से साल तक बड़ा ही बड़ा है और आगे भी उम्मीद प्रशांत कुमार जी के ऊपर हमारी है, जो इसके एमडी हैं। वो जब से इस कंपनी में आए और एसबीआई का साथ लगाए, इस कंपनी की बाहर आए हैं भैया, और कहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाए हैं इस कंपनी को। तो 25 जनवरी का इंतजार कीजिए, म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी को अपनी बढ़ाकर चले। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, इसको बड़े महत्वपूर्ण तरीकों से आपको समझना है। इरड़ा क्या काम करता है? इरड़ा हरित फाइनेंस के ऊपर वर्क करता है, यानी कि ग्रीन फाइनेंस देता है। जो ग्रीन एनर्जी की यहाँ कंपनियाँ हैं या कोई भी कॉर्पोरेट घराने हैं जो वर्क कर रहे हैं देश के अंदर, अपनी पवन पे हो, सोलर पे हो, जल विद्युत पे हो, अन्य ग्रीन एनर्जी वाले स्रोतों से हो, उसके ऊपर अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो एकमात्र कंपनी है इरड़ा। तो इसका महत्व अपने आप ऊपर का लेवल है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ऐसी परियोजनाओं को जो हरित ऊर्जा पे है उसको देती है। दूसरा ये आप ध्यान रखना। बाकी देश के अंदर और कंपनियां, ओएनजीसी हो गई, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी होगी, एसजेवीएन होगी, सुजलोन एनर्जी भी हो गई। और सुजलोन एनर्जी का वजूद आज और कल का भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य हमारे देश के 2030 के हैं। अच्छा, अब इस लक्ष्य के अनुसार, अब इस लक्ष्य जो हमारा 2030 की ग्रीन एनर्जी का है, अब इस लक्ष्य के अनुसार बड़ी बड़ी फर्में जो अपनी एक्सपर्ट होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, क्रिसिल के मुताबिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित परियोजनाओं के ऊपर देश बड़ा जोरों शोरों से वर्क कर रहा है और करीब 5 गुना बढ़कर जो निवेश हो जाएगा अगले 5 साल के अंदर, 5 गुना, ध्यान रखना सर, 5 साल के अंदर 5 गुना बढ़कर जो देश के अंदर हरित निवेश होगा वो करीब 31 लाख करोड़ तक का हो जाएगा। जब किसी चीज के ऊपर निवेश की स्थितियां बढ़ रही हैं और वो भी 5 साल के अंदर 5 गुना, 31 लाख करोड़ की स्थितियां क्रिसिल अपनी रिपोर्ट के अनुसार देख रहा है, तो इंपॉर्टेंट चीज हमारी हो जाती है कि हरित ऊर्जा एक वजूद रख रहा है और उसके अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं उनकी भारे आज और कल की बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ है, एक अनुमान है। अच्छा, जब क्रिसिल ने ये अनुमान लगाए होंगे, वो बैठा होगा, सोचा तो होगा ना उसने कि भैया ये सरकार करे। तो सरकार का भी एक बड़ा योगदान रहा है और देश के अंदर कॉर्पोरेट घराने जो भी हैं वो भी ऊर्जा की तरफ अच्छे अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जो देश की कंपनियां हैं। और जमीनी प्रगति होती है, यानी कि जमीन के अंदर भैया वो काम हो रहा नहीं हो रहा है, बोला जा रहा है। तो उन सारी स्थितियों को भी भाप लिया है। किसने भाप लिया है? एक और फर्म निकल कर आई है जिसका नाम है S&P ग्लोबल। एक बड़ी फर्म है जो इस तरीके से अनुमान लगाने में वर्क करती है और उसके अनुमान सटीकता तक ही पहुंचते हैं। तो उसने इस 2025 की अपनी ग्रीन एनर्जी और परियोजना के लिए S&P ने 2025 से 2030 तक उसने भी जो मैंने आपको बताया, सरकार या ज़मीनी प्रगति या यहाँ के जो कंपनियां वर्क कर रही हैं, उसके हिसाब से भी 31 लाख करोड़ का इस तरीके से निवेश बढ़ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, समझ रहे? तो ये हरित ऊर्जा पे वर्क हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी एक न्यूज़ अगर हम समझेंगे वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी फर्म आई है? इकरा। अब इकरा ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने ये कहा है कि जो भारत के शुद्ध शून्य के लक्ष्य 2070 के हैं ना, उसके अंदर जो 10 लाख करोड़ डॉलर की जो स्थितियां वहां तक की होगी, उसका ही हिस्सा ये सब कुछ है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि निवेश 5 गुना बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते 31 लाख करोड़ रुपए तक का वो अगले 5 साल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज 2025 चल रहा है तो 5 साल बाद क्या होगा? 2030। और 2030 में जब हरित ऊर्जा के लिए, परियोजनाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना अनुमान, इतने पैसों का लग रहा है, तो जो कंपनियां उसके ऊपर वर्क कर रही हैं, तो क्या उनकी वैल्यू इस न्यूज़ से नहीं है? चीज़ों को आपको समझना है। इसलिए मैं कभी भी किसी को इतनी गहरी एनालाइज करके नहीं बताता। मैं एनालाइज बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे उस हिसाब से टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ लोग उस स्थिति को नहीं समझते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। देखो सर, मेरा माध्यम न्यूज़ ही समझाने का है
और न्यूज़ से ही आगे की हमारी दृष्टि बनती जाती है। मेरा वो माध्यम नहीं है कि इसने ये कर दिया तो उसे खरीद लो, उसने वो कर दिया उसे बेच दो। खरीदने बेचने की स्थितियाँ मैं खुद नहीं करता हूँ, आपको क्या बताऊँगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी हरित ऊर्जा के और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करने वाली, क्या क्या आपको कंपनियाँ दिख रही हैं। आज हमने एथनॉल की स्थितियाँ चीनी कंपनी के बारे में समझ लिया। हिडनबर्ग रिसर्च को बंद होने की स्थितियों से हमने अडानी ग्रुप और इंडिया की कंपनियों को समझ लिया। दूसरा, हमने समझा कि हिडनबर्ग ने जो भी चीज़ें की हैं वो अपनी संतुष्टि के लिए किया। वो ट्रैवलिंग करेगा, फैमिली को समय देगा, हॉबीज़ के लिए किया है ना। पर उस स्थितियों में हम नहीं आ सकते क्योंकि हमने इतना पैसा नहीं कमाया है। ये भी समझना, जो भी ये वर्क करना चाहता है अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने लिए, पहले वो कमाएगा फिर वो उस चीज़ को करेगा। आज हम हिमालय में जाएंगे ना तो फिर इतना बैंक बैलेंस होने से हमें कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो उसने जो मन शांति के लिए किया है, पहले उसने बहुत काम कर लिया, पैसा कमा लिया। हमें भी वो काम करना है, हमें भी अपने मन की शांति चाहिए जहां हम अच्छे तरीके से बाजार के अंदर पैसा कमाएं। यस बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ना, ये एक ऐसी स्थितियां हैं जो एक लंबे समय के लिए होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आज और कल के लिए निवेश कभी नहीं करते। ये चीज़ आप समझ कर चलना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। कल वाला ब्लॉग आ गया है डीप सर्च 6 में, और मुझे कहीं आज जाना था, वो मैंने ब्लॉग उसके अंदर डाल दिया, कृपया देख लेना। डीप सर्च 6 में आज आपके लिए एक ब्लॉग आ गया है। और जो लोग मुझे सुपर थैंक्स ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपके लिए और अच्छे वर्क करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ूंगा। फिलहाल ये 2-3 महीने मेरे काफ़ी डिस्टर्ब गए हैं, ये आप सभी को पता है। तो आज की वीडियो के अंदर न्यूज़ है, न्यूज़ को समझने की शक्ति आपको लानी है। मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं जो हमें समझनी है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी शेयर के ऊपर। ना मैं ऐसे काम करता, ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।